रीवा जिले से 60 किलोमीटर दूर जवा तहसील अंतर्गत चौर गांव में आए हुए हैं। यहां पर गौवंश गोबरों से बनाए गए कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे, जो कि एक अनोखी पहल है जयप्रकाश साहू के द्वारा, जो कि काफ़ी गौवंश रक्षक भी हैं और कई सालों से मतलब इस प्रक्रिया में जुड़े हुए थे। उनकी छोटी सी कलाकृति के रूप में गोबर के मूर्ति और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम जवा जनपद के चौर गांव में पधारे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन पर्सन से बोलूँगा कि थोड़ा इन झलकियों को दिखाए। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं जयप्रकाश साहू जी से, जो गोबर के बहुत से ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो एक अनोखी जयप्रकाश साहू। आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे मन में प्रेरणा चली कि हम आज देख रहे हैं कि समाज में हमारी गौ माता दर दर भटक रही हैं, इनका इतना अपमान हो रहा है, जबकि गौ माता में एक ऐसी शक्ति है। हमने अनुभव किया है, मैंने वेदों में, पुराणों में, बहुत सारे ऐसे ग्रंथों से मैंने अध्ययन करके देखा है, जाना है कि हमारी गौ माता आज जो दर दर भटक रही है, इसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि हमारी गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। जिस गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास हो और जिसके गोबर में माता लक्ष्मी बसती हो और जिसके गौमूत्र में गंगा जल जैसी महानता हो, गंगा जल की महानता दी गई है गौमूत्र में, वो हमारी गौ माता आज दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। और हम सबका इसमें कर्तव्य बनता है कि हम सभी मिल कर के इसमें चिंतन करें। हमारे मन में एक ऐसा विचार आया कि इन गौ माताओं के विषय में हमें कुछ करना चाहिए। ये सब करने से हमारी गौ माता का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण होगा। मैंने आज इसको कई वर्षों से हमारे मन में ये सब विचार चल रहे थे और मैं 6 महीने से करीब ऊपर से इसमें मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इसी के तारतम्य में हमने बहुत सारे गौ उत्पाद बनाए हैं। ये ऐसे गौ उत्पाद हैं कि इनका ये जहाँ भी रहेंगे, ये गौ उत्पाद पॉजिटिव एनर्जी इनको रखने से, इनका उपयोग करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होगा और निगेटिव एनर्जी बाहर होगी। जैसे हमने तैयार किए हैं बहुत सारी गौ मूर्तियों के विराजमान करने से हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और जो कि गाय के गोबर में ये गुण विद्यमान है, हमारी गौ माता में ये सब सारी चीज़ें विद्यमान हैं। तो हमने इतने सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे हमारे इसमें हमने हवन तैयार किया है। हवन हमारा ऐसा है कि उस हवन का उपयोग करने से घर की पॉजिटिव एनर्जी बाहर जाएगी, अंदर आएगी और निगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी, जिसमें कपूर, लोहवान, जटामासी, शहद, बहुत सारी अनेक ऐसी जड़ी बूटियाँ के मिलने से, और नवग्रह में की जो सारी लकड़ियाँ हवन में प्रयोग की जाती हैं, 9 प्रकार की इन लकड़ियों के अलग अलग गुण हैं। ये लकड़ियाँ जितनी अपनी वैदिक लकड़ियाँ हैं, इनके अलग अलग गुण धर्म है। अपने गुण धर्म के अनुसार इनको जलने से घर की निगेटिव एनर्जी बाहर जाती है और पॉजिटिव एनर्जी बाहर आती है। इसी के तहत हमारे किसानों का समृद्धि होगी और हमारी गौ माता की रक्षा होगी, और लोगों को इन सब सारे प्रोडक्टों के इस्तेमाल करने से कल्याण भी होगा और लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। इन सब प्रोजेक्ट बनाने से मतलब जब बनाना आपने सीखा, या कहीं से ट्रेनिंग ली होगी, कहीं गए होंगे, कैसा कुछ क्या रहा? मैंने अपने खोज से इनको बहुत सारी चीज़ों को तैयार किया है और मेरा कुछ इसके विषय में कुछ प्रयोग किए हैं, कुछ मेरे फार्मूले हैं इनको बनाने में, और मैंने कुछ ट्रेनिंग भी लिया है, कुछ सीखा भी है। कहाँ पर आपने ट्रेनिंग ली थी? मैंने इसके संबंध में नागपुर में हमारे एक गुरुजी हैं, वो इसका थोड़ा सा कुछ ट्रेनिंग प्रशिक्षण देते हैं। मैंने उसमें गया था, उसके बारे में कुछ सीखा और मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं, मेरे अध्ययन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी। कुछ आपका भी प्रयोग? मेरा प्रयोग, जैसे मैंने बहुत सारी लकड़ियों का प्रयोग, गोबर का प्रयोग, मैंने इसमें प्रीमिक्स तैयार किया है। प्रीमिक्स को कि कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं, उन चीज़ों को मिलाने से प्रीमिक्स बनता है जो कि गोबर में पकड़ रखता है, तब ये सारी चीज़ें निर्मित होती हैं। अभी तक क्या आपका जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट में क्या अवेलेबल है? अभी तक मार्केट में नहीं, अब मेरी योजना है कि मार्केट में उपलब्ध होने जा रहा है। मैं इसको मार्केट में उपलब्ध कराने जा रहा हूं, और इसी में संबंध में मुझे अपने जिले के कलेक्टर साहब से चर्चा करनी है कि इसको अपने शासन के माध्यम से इसको ऊपर ले जाएं, जिससे लोगों को स्वरोजगार भी मिल सके, गौ माता का संरक्षण हो सके, पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। शासन प्रशासन से आपने किसी प्रकार की कोई मतलब उम्मीदें या कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल, मेरी उम्मीद माननीय कलेक्टर महोदय जी से रीवा से है
कि मैं अपनी बात को उनके पास रखूं और इस हमारी योजना को वो शासन तक पहुंचाएं। और उनके पास बहुत सारी ऐसी ताकत है, बहुत सारी उनके पास ऐसे मार्गदर्शन हमारा रहेगा कि वो हमारा करें, और इस संदेश को मैं जन जन तक पहुंचाऊं और लोगों को इस संबंध में जानकारी दे सकूं। आगामी आपकी और कौन सी ऐसी और योजनाएं हैं जो? मेरी आगामी योजनाएं हैं कि इनसे बहुत सारे अभी हमारे प्रोडक्ट बनने हैं, बहुत सारे निर्माण, ऐसी सारी चीज़, जैसे मोबाइल का रेडिएशन। गाय के गोबर में इतनी ताकत है कि उस मोबाइल को रेडिएशन मापक यंत्र आता है, यदि उस गाय के गोबर के सिस्टम में अगर मोबाइल को रख दिया जाए तो वहाँ पर रेडिएशन मापक यंत्र बताएगा कि यहाँ पर मोबाइल को रखने से रेडिएशन 0% है। और जब उस डिब्बे से रेडिएशन के डिब्बे से मोबाइल को बाहर रखेंगे तो बताएगा कि यहाँ पर प्रदूषण इतना है। गाय के गोबर से आजकल ऐसी तकनीकें आ रही हैं और हमारा भी रिसर्च चल रहा है और मैं इसमें सीख भी रहा हूँ। अभी बहुत सारी बातें हमको करना है और कुछ आगे सीखना है, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट आगे चल के आने वाले हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।